हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग मैट्रिसेस में अभी तक आपकी जितनी भी एक्सरसाइज है मिसलेनियस से पहले वो कंप्लीट कर चुके हैं और वहाँ पर हम लोगों ने आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा। इवन हमने जो आपके बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिसेस पे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में पढ़ा। और सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सारे टॉपिक को कवर करा है। बट ये जो लेक्चर है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर इन दिस सीरीज, बिकॉज यहाँ पर आप जो मैट्रिसेस में थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना सीखेंगे एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका इस लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल है यार, इसको सॉल्व करा गया बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बट ये जो पोर्शन है बच्चा, अब वो सिलेबस से आपका 11th में हट चुका था, तो हम उस मेथड का यूज़ ना करके एक दूसरे मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये मेथड तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो आई टेल यू अ इजी मेथड टू प्रूव दिस थिंग। आपको क्या बोलता है, एक मैट्रिक्स है ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आपसे क्या बोलता है, ए की पावर एन किसके बराबर होगा, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आप क्या करते हो यहाँ पर ए मैट्रिक्स को, जैसे ये ए थीटा मैट्रिक्स है, इसको आप एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। ए थीटा को फिर से आपने ए थीटा से ऐसा मल्टीप्लाई करा, फिर से मल्टीप्लाई करा ए थीटा से, ठीक है, तो ये क्या होगा, ए की पावर एन थीटा ऐसा बन जाएगा। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा कि ये बराबर होगा सर आपका जो अंदर एंगल थे उन पे, उनसे पहले जो मल्टीपल है वो एन आ जाएगा सर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा हो जाएगा। ये इसके बराबर आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, जैसे ही बोलना चाहता है, अगर आप ए की पावर क्यूब कर दोगे यहाँ पर, मतलब आपने इसी मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करा, तो ये बराबर हो जाएगा कॉस 3 थीटा के, साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा के। तो ये दिस यू हैव टू प्रूफ कैसे करेंगे, तरीका सिंपल है। हमें क्या करना है, सबसे पहले दो मैट्रिक्स लेनी है। पहली मैट्रिक्स हम ले लेते हैं जो हमें गिवन है ए थीटा, ठीक है, हमने यहाँ पर एंगल थीटा ही रखा है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। फाइन। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो, एक दूसरी मैट्रिक्स आप ले लो ए फाई। आपने बच्चे क्या करा, केवल एंगल बदल दिया, यहाँ पे आप थीटा की जगह आपने फाई लगा दिया, तो कॉस फाई माइनस साइन फाई और कॉस फाई। अब आप क्या करो, बेसिक इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए थीटा इंटू ए फाई कर दीजिए आप, तो आपने ए थीटा इंटू ए फाई करा। ठीक है, होगा क्या, मिलेगा क्या आपको, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, फिर इस रो से इन कॉलम्स को करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस माइनस का साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई। अगला जो आपको एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा सर कॉस थीटा साइन फाई प्लस साइन थीटा कॉस फाई। नेक्स्ट इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस फाई, माइनस का अगेन आपका इससे साइन थीटा कॉस फाई हो गया, और फिर कॉस थीटा माइनस साइन फाई। ठीक है, कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा सर माइनस का साइन थीटा साइन फाई प्लस का कॉस थीटा कॉस फाई। अब बच्चे आप यहाँ पर देखोगे एक आईएनटी लग रही है बड़ी प्यारी सी, और ये आईएनटी हम प्रीवियस जो हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन करा था, जब हम आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिसेस पे एक्सरसाइज कर रहे थे 3.2, वहाँ पर भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, मल्टीप्लिकेशन हम वहाँ पे कर रहे थे। तो देखो कॉस ए प्लस बी की आईएनटी लगेगी सर यहाँ पे। कॉस ए प्लस बी का होता है बच्चे आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगेन साइन ए प्लस बी की आईएनटी क्या होती है बच्चे आपका, इट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यही बेसिक दो आईएनटीज यहाँ पर लगी हैं। तो आप देखोगे ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, ये बराबर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस फाई के, थीटा प्लस फाई के। ये वाली चीज़ किसके बराबर हो जाएगी सर आपका, साइन थीटा प्लस फाई के। ये वाली चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, माइनस का साइन थीटा प्लस फाई के। आप क्या करना बच्चे, यहाँ से माइनस का कॉमन ले लेना, यहाँ पर हो जाएगा आपका आगे इट विल बिकम कॉस थीटा प्लस फाई। ये चीज़ सेम ही तो है। अब देखोगे यहाँ पर हमने क्या करा, जब यहाँ पर मैंने एंगल चेंज करा तो हुआ क्या, बेसिक जब आपने मल्टीप्लिकेशन करा, एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी, हो क्या रहा है, जो कि ये जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, जो एलिमेंट्स थे, जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सिंपली हो क्या रहा है, कॉस का कॉस ही रह रहा है, साइन का साइन रहेगा, माइनस साइन का माइनस साइन, कॉस का कॉस रहेगा। वो कह रहा है सिंपली अंदर एंगल ऐड हो रहे, थीटा प्लस फाइव हो गया, थीटा प्लस फाइव हो गया। तो मैं यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ, ये चीज़ तो आप रफली आप बोल सकते हो, अगर आप ए थीटा इंटू ए थीटा करते, ए थीटा इंटू ए थीटा करते, तो आपको क्या मिलता, आपको मिल जाता कॉस थीटा प्लस थीटा, कॉस टू थीटा मिल जाता। ये ए थीटा इंटू ए थीटा, इसका मतलब क्या, ए की पावर टू है सर, ठीक है। कॉस टू थीटा साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा मिलता बच्चे आपको, और कॉस टू थीटा। समझ में आ रही बात बेटा? तो हो क्या रहा है, जब आप ए थीटा और थीटा करते, तब थीटा और फाइव करो तो एंगल ऐड हो रहे, थीटा प्लस फाइव, थीटा थीटा करते, थीटा प्लस थीटा टू थीटा हो जाता, और ये ए स्क्वायर है। ऐसे ही अगर आप ए क्यूब करते तो क्या होता बच्चे बताओ, ये हो जाता कॉस क्यूब थीटा, कॉस थ्री थीटा नॉट क्यूब थीटा, साइन थ्री थीटा माइनस का साइन थ्री थीटा और कॉस थ्री थीटा। ऐसे ही तो चलता है, ठीक है। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से बता रहा हूँ समझाने के लिए। आप क्या लिखना, आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन कंक्लूजन हमारा क्या निकल के आएगा, कंक्लूजन ये निकल के आएगा सर, कंक्लूजन इज दिस कि अगर आप ए की पावर एन थीटा, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो सर, ए थीटा, ए की पावर एन थीटा का मतलब है ए थीटा इंटू ए थीटा इंटू ए थीटा इंटू ए थीटा। यहां पर भी क्या करा था आपने, जब ध्यान सुनना, ए थीटा और ए थीटा करा तो ये किसके बराबर आया बच्चे, इसको मैं अगर ऐसा मिटाऊं, यहाँ पर हल्का सा मिट जा भैया, ये होगा तो इसके बराबर ना, ए टू थीटा के बराबर होगा ना। ध्यान से सुनना, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ फाई है तो यहाँ फाई है, और यहाँ टू थीटा है तो यहाँ पर भी क्या है, टू थीटा। ये ए क्यूब है, इसका मतलब समझ रहे हो आप, ए थ्री थीटा, यहाँ थ्री थीटा है तो जहाँ जहाँ एंगल है वहाँ क्या है, थ्री थीटा। अब ध्यान से देखो, ए की पावर एन थीटा, तो ए थीटा 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 करके चल रहा है, एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा आपका, एन टाइम्स तक जाएगा बच्चे। तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो, ए, अगर आप ए क्यूब लिखते थे, ए क्यूब थीटा लिखते थे, तो इसका मतलब क्या होता था, जो थीटा होता था अंदर उसका उतना ही टाइम्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस अप टू कब तक, एन टाइम्स जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए एन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एन थीटा। तो देयरफॉर फाइनली आप क्या लिख सकते हो, तो अगर आप क्या कर रहे हो, अपने इस मैट्रिक्स को एन टाइम आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, किसके बराबर हो जाएगा, जहां जहां एंगल है वो भी एन टाइम्स हो जाएंगे सर। वो कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस का साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, जहां पर एन कोई एक नेचुरल नंबर है सर, ठीक है। इस तरीके से बच्चे आपका प्रूफ हो गया। 3 मार्क्स में अगर ये सवाल आएगा तो आपने ऐसे इसको करना है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 24 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, एंड अच्छा भी है काफ़ी। तो आपसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी कैसे मैट्रिक्स हैं आपके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या सेम है, देन शो दैट ए बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। आपसे बोलते हैं जब आपका ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए बी के बराबर होगा। पता है कब, ये तब होगा जब आपका ए बी किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर होगा। और अगर ये हो रहा है तो ये होगा, ये हो रहा है तो ये होगा। कंडीशन ये सर, जिस लाइक आपने प्रीवियस ईयर सेट्स के बारे में पढ़ा था ना, ये वहीं से स्टार्ट होता है, ये वाला सिंबल टू वे इम्प्लीकेशन बोलते हैं, आई डबल एफ, इफ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ए और बी सेट, यहाँ सेट की बात करो नॉट मैट्रिसेस, अगर ए और बी सेट बराबर है तो हम बोलते थे ये तब होता है, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता था, ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा भी होगा, ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको एक बार ये मान के चलना है और ये प्रूफ कर देना है, और एक बार इसको मान के चलना और ये प्रूफ कर देना है। मैं करके दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत है क्वेश्चन समझ में अभी, हाँ गाल से हटा लो फिर। तो आप सबसे पहले क्या करो, केस वन आपको क्या गिवन है, सबसे पहले आपको ये गिवन है, सबसे पहले क्या गिवन है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। सबसे पहली कंडीशन तो क्या है, गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस।
अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो उसका मतलब क्या होता है भाई ऋषभ? आप सीधा सीधा सरल भाषा में, मैथ्स ने इतनी लैंग्वेज तो ना बोली, मैथ्स तो चीज़ों को यार सिंपल कर देता ना। मैथ्स बोलता है भैया अगर कोई भी एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो आप उसका जो ट्रांसपोज होता है वो खुद ही उसके बराबर होता है। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? बी ट्रांसपोज बी के बराबर, ए ट्रांसपोज ए के। कभी भी अगर आपको, आप ये मत बोलोगे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हाँ ये अच्छा आपको पता है कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होता है, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ये तो पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। हाँ ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई होता है, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, मिरर इमेज तो होते हैं बट एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स होते हैं। क्लियर है बात? इतना मैंने आपको बताया था। तो वैसे ही यहाँ पर हम बात करें, वो तो पता ही होना चाहिए, साथ साथ ये पता होना चाहिए ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, सीधा ए के बराबर। ठीक, अब ये तो मैंने गिवन कर लिया। अब केस वन में आपसे बोलता है, पहली कंडीशन तो ये दोनों के लिए सेम जाने वाली है, बट यहाँ पर आपका केस वन क्या रहेगा, केस वन ये रहेगा कि आपको गिवन रहेगा, केस वन में भी गिवन रहेगा आपको कि भाई ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। और आपको प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। क्लियर है इतनी बात? कैसे करेंगे सर इसको, इसका प्रूफ कैसा रहेगा? प्रूफ में आपने पहले लेना है ए बी मैट्रिक्स। मुझे क्या करना है, ए बी को बी ए के बराबर लाना है, ठीक है। तो व्हाट आई विल टेक ए बी मैट्रिक्स, मैं इसका क्या ले लूँगा, ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, बताओ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वेरी गुड, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। नाउ अभी अभी आपने क्या पढ़ा था, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। अभी अभी ऊपर क्या लिखा हमने, ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। इसकी जगह क्या लिख दो आप, ए बी लिख दो, ये तो गिवन था आपको। और एक और चीज़ हमें पता है, बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के, और ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। क्लियर है? हमने यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगा ली सर, हमने लगा ली कि भैया ए बी ट्रांसपोज बी के बराबर एंड ए ट्रांसपोज ए के बराबर। और एक और चीज़ का गिवन थी, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है यार, ए बी के बराबर। ये सारी चीज़ें आपको क्या थी, गिवन में थी। तो हेंस आपकी ये बात क्या हो गई बच्चे, प्रूफ हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं केस टू। केस टू में क्या होगा, मैंने कहा था ना टू इम्प्लीकेशन, अगर हम इसको मान रहे हैं इसको प्रूफ करके देखेंगे। अब हम इसको मान लेते हैं, केस टू में हमने मान लिया, हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि यार ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। और आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है, यू हैव टू प्रूव दैट, आपको जी प्रूफ कर देना है, आपको प्रूफ करना है ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, ए बी के। ध्यान सुनना, ये कब हो रहे हैं ये कंडीशन, ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। रिजल्ट क्या है, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ए और बी अगर कैसे मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो अगर आप ए बी का ट्रांसपोज लोगे ना तो वापस से क्या देगा, ए बी देगा। तो इसका मतलब ए और बी सिमेट्रिक है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। उनका प्रोडक्ट भी क्या देगा, हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। और साथ साथ जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ए बी, वो क्या होगी, कॉम्यूटेटिव इन नेचर होगी। कैसी होगी बच्चे, आपका कॉम्यूटेटिव इन नेचर होगी। बात समझ में आ रही है? बट हाँ, इसके साथ ट्विस्ट क्या है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये होगा और ऐसा है तो ये ज़रूर होगा। अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो क्या होगा आपका, उसके साथ साथ एक और कंडीशन, उसके साथ साथ एक और कंडीशन, और साथ साथ अगर ए और बी, ए बी अगर मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ कॉम्पिटेटिव इन नेचर है तो क्या निकल के आएगा, ए बी भी सिमेट्रिक होगी। देखो इनमें से इसके साथ एक कोई कंडीशन होगी तो ये हो जाएगा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप मान के चलोगे ये भी हो रहा है। आप बस ये देख के नहीं बोलोगे, सॉरी मैंने अभी ये बोल दिया कि ये देख के नहीं बोल दोगे कि ये ऐसा होगा, ठीक है, कि ए और बी सिमेट्रिक है तो उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा ना। कंडीशन क्या है, ए बी और बी ए बराबर होने चाहिए तभी सिमेट्रिक हो सकता है। समझ में आती है सर आपको बात? चलो
अब इसको प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो ये कैसे होगा सर, तो ले लेते हैं सर ए बी का ट्रांसपोज, ये प्रूफ है। क्या होगा कायदे से, बी ट्रांसपोज प्रॉपर्टी होती है, होता है। अच्छा, बी ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इंटू ए लिख सकता हूँ। बी ट्रांसपोज बी हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा, गिवन है ना क्वेश्चन में, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज किसके बराबर है। हाँ जी, हाँ तो बाबू प्रूफ करना है मुझे ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर प्रूफ करना है ना, करना। तो मैंने ए बी का ट्रांसपोज लिया, वो ए बी थोड़ा लिख दे रहा हूँ, वो तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, फॉर्मूला तो यही कहता है। बात समझ में आ रही है, हाँ वो लिखा, फिर बी ट्रांसपोज को बी लिखा, ए ट्रांसपोज को मैंने क्या लिखा, ए लिखा। अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था, बी ए किसके बराबर है, ए बी के बराबर ये मान के चले थे ना अपन लोग, तो बी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। तो हो गया सर प्रूफ, ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर हो गया। क्वेश्चन में गिवन था ए बी इक्वल्स टू बी, ये तीनों चीज़ें आपको गिवन थी। सर बात समझ में आती है आप लोग को, हाँ चलो फिर कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे, इसमें आपसे बोलते हैं ए बी सी तीन मैट्रिक्स हैं, आपको बोलते हैं डी मैट्रिक्स निकालो कि वो किस प्रकार है, सी डी माइनस ए बी किसके बराबर है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। तो यार आप देखोगे यहाँ पर ना एक छोटा सा ट्विस्ट है, आप बच्चों को समझना चाहिए कि ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस करते हैं सी डी से, ठीक है। तो आप देखोगे ए और बी जो मैट्रिक्स हैं, इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, 2/2 2/2। इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा जब इसका कॉलम और इसका रो क्या होगा, सेम होगा, और साथ साथ ए और बी का जो ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई करने का, तो वो क्या आएगा, 2/2। बात इतनी समझ में आती है, 2/2 आना चाहिए, क्लियर है। सो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स क्या है, 2/2, एंड ऑर्डर ऑफ सी डी मैट्रिक्स भी क्या होना चाहिए, 2/2। तभी तो मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है जब दोनों का ऑर्डर क्या होता है, पॉसिबल हो, मतलब सेम होता है, दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, तभी मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। ऑर्डर ऑफ सी डी भी 2/2 होगा। अच्छा, सी डी का ऑर्डर 2/2 कब होगा, सी का ऑर्डर 2/2 है, तो डी का भी क्या होना चाहिए, 2/2 होना चाहिए। एंड इट इज पॉसिबल व्हेन ऑर्डर ऑफ डी क्या होगा, इज 2/2। तो अब आप डी को एक 2/2 की मैट्रिक्स लेट कर लो यार, ठीक है। ये ध्यान देना है, कभी कभी ना ऐसा देगा तो आपको चेक करना पड़ेगा ए बी का ऑर्डर क्या, अगर मान लो यार ए बी का ऑर्डर क्या होता, ए का ऑर्डर होता बेटा जी ऐसा कुछ होता, मान लो 3/1 है, ठीक है, और बी का ऑर्डर होता सर यहाँ पर 1/3 आता, तो ए बी का ऑर्डर क्या आता इन दैट केस, 3/3 आया था, ए बी का ऑर्डर 3/3 आता। ऐसी सी का ऑर्डर क्या होता, कुछ सी का ऑर्डर कुछ ऐसा होता, 3/1 होता। तो आपको डी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लेनी पड़ती, 1/3 मैट्रिक्स की लेनी पड़ती, ये आप लेट करते हैं, समझ में आ रही बात। तो आप सोचोगे यार सर ऐसा क्यों करा है आप, मैं डी को 2/2 की मैट्रिक्स लेता डायरेक्ट, बट मैंने तरीका आपको बताया, हमने क्या करना है, पहले चेक करना है सर ए बी का ऑर्डर क्या निकल के आ रहा है, फिर सी डी का ऑर्डर क्या निकल गया, बेटा सीधा यहाँ दीवार से टेक ला के इधर होके बैठ, ठीक है। मैं जब बोलूँ उसके पीठ में एक बहुत तेज का मारना, ठीक है, ये नींद में है, झोंकों में, ठीक है जी। तो ये बात समझ में आ रही है आप लोग को। शाम आओ फिर, शाम में फिर तुम्हारी बैटरी डाउन, सवेरे आओ तो तुम्हारी बैटरी डाउन, क्या चाहिए भाई, इतना कैसे सुस्ती रहती है यार। तो ये ए बी और सी डी का ऑर्डर जान के हमने डी का ऑर्डर निकाल लिया। अब आप लेट कर लोगे डी एक मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका ऑर्डर 2/2 है, तो इसके एलिमेंट अपनी मर्जी से मान लो आप ए बी और सी, डी एक्स वाई जेड यू कुछ भी मान सकते थे, ठीक है। बात इतनी समझ में आती है। तो ए बी सी डी आपने इसका क्या मान लिए, एलिमेंट ले लिया, क्लियर हो रही बात। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर सी डी माइनस ए बी बोला हुआ है आपसे, तो फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, पहले सी डी निकाल लेते हैं। सी डी मैट्रिक्स क्या होगा सर, ये सी मैट्रिक्स है, डी है, इसके यहाँ पे सी लिख लेता हूँ मैं, चलो थोड़ी देर के लिए। 2 3 5 8 आपने सी मैट्रिक्स लिख ली। सी और डी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रो से पहले कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो से पहले कॉलम को, तो क्या हो जाएगा 2a + 5c, फिर दूसरे करोगे 2b + 5d। नाउ 3 से इसको करोगे
3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d, ये आपका CD मैट्रिक्स हो गया। अब AB मैट्रिक्स भी निकाल लो यार, लगे हाथ। AB मैट्रिक्स क्या होगी बच्चे? A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, करा तो क्या हो जाएगा सर? रो से कॉलम 2 5 जा 10 -7। वाह, जरा खिड़कियाँ बंद करना, किसी ने परफ्यूम लगा दिया वहाँ पे। फिर क्या होगा? इससे दूसरा होगा 2 2 जा 4 -4। इसने लगाया ना परफ्यूम? प्रत्यक्ष कौन सा डियो? कोबरा, वाइल्ड स्टोन, कोलैबोरेटेड विद कोबरा। ठीक है, 10 - 7 कहाँ था मैं? ए बी कह रहा था ना, हाँ A और B। तो 2 2 जा 4 और -4, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इस रो से इस कॉलम को करोगे 3 5 जा 15 प्लस 7 4 जा 28, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16। फाइन। तो ए बी मैट्रिक्स क्या निकल के आया बच्चे आपका? 10 में 7 गया 3 0 43 22। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि CD माइनस AB किसके बराबर है? 0 मैट्रिक्स। भैया इनका ऑर्डर 2/2 इन 2/2, तो इसका भी ऑर्डर क्या लेना पड़ेगा आपको? 2/2 ही लेना पड़ेगा। 0 मैट्रिक्स ले ली सर। CD क्या है आपका? CD ये है 2a प्लस 5c, 3a प्लस 8c, सॉरी 2b प्लस 5d, 3b प्लस 8d माइनस 3 43 0 22। अब बच्चे आपकी ना यहाँ पे 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। कितनी इक्वेशन बन जाएंगी? 4 बनेंगी। 4 आपके पास वेरिएबल रहेंगे। ठीक है जी, कैसे बनेंगी देखो। ये एलिमेंट में से अगर आप इसको माइनस करोगे तो किसके बराबर आएगा? 0। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मैट्रिक्स बनेगी? मैट्रिक्स बनेगी कुछ ऐसी 2a प्लस 5c माइनस 3, ये बनेगा 2b प्लस 5d माइनस 0, ये बनेगा 3a प्लस 8c माइनस 43, 3b प्लस 8d माइनस 22 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स के बराबर है सर ये सारे एलिमेंट। अब आप कंपेयर कर सकते हो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, सो पकड़ते हैं इसको। सबसे पहला क्या है? 2a प्लस 5c माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2a प्लस 5c इक्वल्स टू 3। ठीक है, और a को क्या लिख सकते हो आप? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें। चलो ऐसा नहीं, एलिमिनेशन करेंगे। फर्स्ट हो गया। यहाँ पर वैसे ही ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। पहले हम वो इक्वेशन ले रहे हैं जिनमें a और c आ रहा है। 3a प्लस 8c माइनस 43 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा सर 3a प्लस 8c इक्वल्स टू 43, ये सेकेंड होगी। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को आपको क्या करना है? सिंपली सॉल्व करना है। क्या करोगे? इसको सॉल्व कर लोगे। कैसे करोगे सर? यहाँ 2a कोफिशिएंट, यहाँ कितना कोफिशिएंट आपका? 3a। तो ऐसा करते हैं दोनों का कोफिशिएंट क्या कर देते हैं? सेम कर देते हैं। मैं इस पूरी इक्वेशन को इसको करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, इसको करता हूँ किससे? 3 से। दोनों का एलसीएम 6 आएगा ना, तो इसको कर देते हैं हम किससे मल्टीप्लाई करा हमने इक्वेशन 1 को? 3 से। अब आपको ना 12th में आप लोग a और b निकाल रहे हो, आपको इक्वेशन सॉल्व करने के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं वाले। ठीक है, हाँ स्टेप के मिलेंगे। इसके बाद सीधा ऐसा लिखना नहीं है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई ये 10th लेवल के काम थे। हमारा मेन फोकस ABCD निकालने में। ठीक है, तो फटाफट से अपन लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट विल बिकम कितना? 3 से कर दिया मल्टीप्लाई अपने 6a प्लस 15c इक्वल्स टू 9। ठीक है, उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करा होगा किससे आपने? इसको 3 से करा, इसको किससे करा? 2 से। ये भी 6 से हो गया प्लस 16c, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। माइनस कर देते हैं सर। 6 से गया माइनस c, 86 में से 9 गया, कितना बचेगा? 77। तो c की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? माइनस का बचेगा 77, तो c की वैल्यू 77 आ गई।
इस 77 को उठा के यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू ए प्लस 5 इंटू 77, 77 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3 माइनस मल्टीप्लाई होके, हाँ 365, 365 में से 3 का कितना बचेगा, 362, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 362 को -191। एक बार चेक कर लें इसका आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। तो आपका सी और ए आ गए, हाँ हाँ जी, ए -191 है, सी 77 है, सही है। तू बेटा आज भांग पी क्या लग रहा है, किधर, तुम्ही ने बोला 365, 5 7 जा 35, 3 कैरी 35, 3, हाँ लग रहा है, थोड़ी सी लगा के आया। तो 3 माइनस 385 और -191, थैंक यू, गुस्सा हो गया अक्षय कुमार हमारा, ठीक। तो ये कर लिया आपने। इसी तरीके से आपने ना 2 इक्वेशन और बनानी है, मैं लिख दे रहा हूँ, सॉल्व आप लोग कर लेना है, ठीक है। हमने इन दोनों को सॉल्व करा, इसको आप लिख लोगे 2b प्लस 5d माइनस 0, ये तो 0 के बराबर ही हो जाएगा, और दूसरी वाली क्या हो जाएगी, 3b प्लस 8d माइनस 22 इक्वल्स टू 0। आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट हमने सेम करा था, एलिमिनेशन मेथड से कर लेना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना, 3 से, इसको 2 से करना, फिर सबट्रैक्ट करना, आपको किसके वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू पुट करना, b की आ जाएगी, फिर क्लियर है बात, हाँ। एग्जाम्पल है, b की वैल्यू -110 है, d की वैल्यू 44 है, ठीक है जी। मैं आपको बता दे रहा हूँ b की वैल्यू कितनी है आपकी, -110, d की वैल्यू 44 है, ठीक। ट्राई करना आप लोग इसको खुद से। तो ये आपका लास्ट एग्जाम्पल था, अच्छा एग्जाम्पल ये भी, ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपका, पूछ लिया जाता है आपका। नेक्स्ट है, मैंने अप्रोच बताई थी इस एग्जाम्पल को करने की आपको, चलो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आप लोग की मिसलेनियस फ्रॉम चैप्टर 3, ठीक है। इसमें भी आपको बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं और अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जितना आपने अभी तक पढ़ा पूरे चैप्टर में सब वो आपका रिवाइज हो जाना है। तो सबसे पहले बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं आपके, ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, थ्योरेटिकल भी आ सकते हैं, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, आपसे बोलता है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं, प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। आपको बोलेगा ए बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ठीक है। याद रखो, याद करो जरा, आपका ये वाला जो है 3.3, उसका लास्ट क्वेश्चन देखना क्या है, 3.3 का लास्ट क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में क्या है, जो एमसीक्यू है, क्या है वो, ये है, यही तो है या नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। तो वहां पर हम लोगों ने क्या करा था, हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ए एंड बी आर कैसा मैट्रिक्स है, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। रिया, अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस होता है, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हमें क्या पता चल गया, शाबाश, क्या पता चल गया हमें कि जो ए का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होता है, ए के, एंड बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी के, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। अभी बताया था एग्जाम्पल्स में मैंने, ठीक है। ये हमें गिवन है। अभी मुझे क्या प्रूफ करना है, ए बी माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक है। मुझे क्या प्रूफ करके दिखाना है, टू प्रूफ ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब कुछ बच्चे ना जिन्होंने प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं, क्वेश्चन करे नहीं, वो क्वेश्चन यहीं पे गिव अप कर देते हैं। उन्होंने केवल सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में ये पढ़ा कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका ट्रांसपोज उसके बराबर होता है। कुछ जैसे हमने क्या करा था, खूब सारे क्वेश्चन करे, थ्योरम करवाई थी मैंने, आप लोग करवाई थी, थ्योरम को प्रूव करवाया था, ठीक है। तो थ्योरम्स आपकी थी नहीं कि आपने पढ़ा था कि अगर आपका ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, एक ए कोई मैट्रिक्स है, थ्योरम 1 क्या थी आपकी,
तो ए प्लस बी, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होगी? हाँ, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक होगी, बताया गया था। ठीक है, फिर हमने ऐसे ही पढ़ा था आपका हाँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी? अगर एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। प्रूफ करा रहे थे ना वहाँ पर। तो जब हम प्रूफ कर रहे थे, हम प्रूफ कर रहे थे कि भाई इसको मुझे स्क्यू सिमेट्रिक करना है, तो सबसे पहले मैं करूँगा इसका ट्रांसपोज ही चेक करूँगा। एक्चुअली में जब आपको ये प्रूफ करना है तो आपको एक्चुअली में ये प्रूफ करना है कि यार ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज होगा ना बच्चे, वो किसके बराबर होगा? इसी मैट्रिक्स के बराबर होगा, बट नेगेटिव टाइम्स, माइनस का। समझ में आ रही बात? ये भी तो मैट्रिक्स है पूरी की पूरी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बस ये काम करना है सर। प्रूफ में आपको ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा? प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना आपने, एक्स प्लस वाई है, इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? एक्स का ट्रांसपोज प्लस वाई का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये दो टर्म्स हैं, दो मैट्रिक्सेस हैं अलग अलग, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी? एक्स और वाई का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज। ये तो बड़ा था, तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा? ये किसके बराबर हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बाद वाले का पहले, पहले वाले का बाद में ट्रांसपोज। अब आपने ऊपर क्या पढ़ा है यहाँ पे? ये इनके जो ट्रांसपोज हैं किसके बराबर है? खुद किसके बराबर है? आपका मैट्रिक्स के बराबर है, बिकॉज ये कैसे मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, माइनस ये हो जाएगा सर आपका ए ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज बी। आप माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? ये ए बी माइनस बी है। ये तो चाहिए था। तो प्रूफ हो गया सर, ये कैसी मैट्रिक्स है? आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कब? जब ए और बी मैट्रिक्स आपके क्या सिमेट्रिक है। बात समझ में आती है? ठीक है, रिजल्ट भी याद रहना चाहिए आप लोग को। क्वेश्चन कर रहे हो ना, प्रूफ भी कर लिया आपने, दो बार इसका प्रूफ हो चुका है, तो रिजल्ट याद रह जाना चाहिए आपको। एग्जाम में अगर एमसीक्यू आ रहा है तो तुरंत आंसर निकालना है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। आपसे बोलता है शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन क्या बोल रहे, ध्यान सुना। आपसे बोलता है, केस बनेंगे इसमें, केस वन क्या आपसे बोलता है? गिवन क्या है? ए कैसी मैट्रिक? एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। ठीक है, केस टू में आपको क्या मानना है? ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक ऐसी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपसे बोलता है प्रूफ क्या करके दिखाओ। क्या प्रूफ करके दिखाओ? कि जो बी ट्रांसपोज ए बी है इस सिमेट्रिक। यही है क्वेश्चन में बोल रहा। ये सिमेट्रिक होगा जब ए सिमेट्रिक होगा। ये चीज बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक होगा कब? जब 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 आपका बी ट्रांसपोज ए बी क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये आपको प्रूफ करना है। दो केसेस बन रहे हैं यहाँ पे। ए सिमेट्रिक है तो इसको सिमेट्रिक प्रूफ करके दिखाओ, ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करके दिखाओ। क्वेश्चन पढ़ो एक बार आप। ठीक है बेटा, आप खड़े हो जाओ, सबसे बेटर रहेगा ना। नींद नहीं आएगी, खड़े होकर देख ले, क्लास ले ले। तू बार बार जूमे पढ़ा है, फायदा क्या तेरा? मॉर्निंग को साइकिल चला के यहाँ तक आ गया। सेंटर फ्रेश दो, नींद कम होगी तब। हर्षित मुझे दे दो। चलो अब कैसे प्रूफ होगा? इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे बताइए प्रत्युष? रिया, ओ रिया, आप बताओ बेटा। मिस्टर परिहर, इसको मुझे सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो कैसे करूंगा? इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या आना चाहिए? इसका मतलब क्या आना चाहिए? बी ट्रांसपोज ए बी किसके बराबर आना चाहिए? बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर आना चाहिए। यही तो आना चाहिए। हाँ,
तो इसका मतलब कायदे से आपको इसका क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। कभी भी आपसे पूछे सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा प्रूव करना है, तो सीधा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, ज्यादा सोच क्यों रहे हो इतना। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि भाई आपको करना है क्या, ट्रांसपोज लेना है सर। आपने यहाँ पे आप लो बी ट्रांसपोज ए बी, प्रूफ में इसका लेंगे आप ट्रांसपोज, इसका क्या लोगे आप, ट्रांसपोज लोगे, इसका ट्रांसपोज लोगे। अगर वो इसके बराबर आ गया तो बात बन गई। अब इसका ट्रांसपोज कैसे लिया जाए, देखो आपको मैंने क्या बताया था, अगर तीन आपके क्या है तो इनका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा सर, हमने पढ़ा था ना, ए बी सी का ट्रांसपोज क्या होता था, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये होता था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये जो बी है बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक सर, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ही रहेगा। ठीक है, ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकता हूं मैं, ए, क्योंकि ए कैसी मैट्रिक है, सिमेट्रिक, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, भाई हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वापस से एक्स हो जाता है। ठीक है, हो गया सर प्रूफ, कॉमेंट क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया। बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर आ रहा है। क्लियर है बात। चलो दूसरे पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर इसको प्रूफ करने को बोल रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए बी किसके बराबर होगा, माइनस टाइम्स ऑफ इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस टाइम्स ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर होगा। तो जब आपको ये प्रूफ करना है, जब आपको बच्चे क्या करना है, ये प्रूफ करना है इसको स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपनी इस मैट्रिक्स का क्या ले लोगे, ट्रांसपोज ले लोगे। इसका क्या ले लोगे आप, ट्रांसपोज ले लोगे प्रूफ में। तो क्या हो जाएगा, सेम ये प्रॉपर्टी लग रही है सर, सेम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दोगे तो हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक, बी ट्रांसपोज तो बी ट्रांसपोज ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का ए, ठीक है, और ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज का ये बी हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, अगर आपका ऐसा है ए इंटू के इंटू बी, एक मैट्रिक्स है, उससे आप के क्या एक कांस्टेंट है, स्केलर है, तो अब इस के को बाहर ऐसा ले सकते हैं और ये हो जाएगा के ए बी हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको स्केलर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के साथ बताया गया था। अगर मैं के इंटू ए बी लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सर, ए के इंटू बी, मैं इस के से बी को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, फिर ऐसे करूं, बात एक ही है सर, किसी एक से आपको करना पड़ेगा, इस के को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी एक मैट्रिक्स से। बात समझ में आती है। जैसे यहाँ पर एक के किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी से हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, ए और बी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करूँ, फिर उसको के से मल्टीप्लाई करूँ, बात ए की निकल के आने वाली है। क्लियर है बात। तो वैसे यहाँ पर ये माइनस साइन है, आप इस माइनस साइन को बाहर निकाल सकते हो, इन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते तो हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी। तो आप देखो क्या आ रहा है, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी के बराबर आ रहा है, तो इट इज अ कैसा मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ में आती है। हाँ, कॉपी कर सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, इसमें आपसे बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। आपसे बोलता है ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है और ये आई के बराबर, ए ट्रांसपोज इनटू ए आई के बराबर है, तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। तो हम सिंपली क्या करते हैं, पहले ए मैट्रिक्स है हमारे पास लिखी हुई, हम ए ट्रांसपोज भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, ए ट्रांसपोज लिख लो। ए ट्रांसपोज क्या होगा बच्चे आपका, ए ट्रांसपोज आपने क्या लिख लेना है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे, जो पहली रो है कॉलम बन जाएगा 0 2yz हो जाएगा, फिर दूसरा जो रो है वो कॉलम बन जाएगा xy माइनस जेड, x माइनस वाई जेड, ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज। अब आपको क्या करना है, सिंपली ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर देना, ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या है चेक करते हैं कितना आएगा सर। तो इसमें पहली रो से आपका ऐसा कॉलम वाइज ऐसा मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0 इंटू 2y 0 हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस में 0 इंटू जेड माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड, ठीक है। एंड फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड रो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम को, तो 2y इंटू 0 0 हो जाएगा x इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स वाई, फिर 2y इंटू 2y कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर
प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये ना 2y से 2y को करोगे y से y माइनस y से y को। फिर नेक्स्ट केस में 2y इंटू जेड, 2yz माइनस का yz माइनस का yz हो जाएगा। लास्ट में z इंटू 0 0 माइनस xz प्लस का xz, फिर 2zy माइनस का zy माइनस का zy, एंड ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। फाइनली इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे आपका, और ये किसके बराबर था भाई, ए ट्रांसपोज इंटू ए आई के बराबर गिवन है आपको, तो आप इसको किसके बराबर रख दोगे, 1 1 1 एंटी मैट्रिक्स हो जाएगी। एंटी मैट्रिक्स क्या है, ऑफ 3/3 ऑर्डर, ये हो गई सर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर 0 0, ये 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 4 5 6y स्क्वायर, यहाँ पर अगेन 0 0 0 और 3z स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर कब होगा, जब 1 किसके बराबर होगा, 2x स्क्वायर के, और 1 किसके बराबर होगा, 6y स्क्वायर के, 1 किसके बराबर होगा, 3z स्क्वायर के। तो आपकी फाइनल वैल्यूज क्या निकल के आ रही है बच्चे, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, प्लस माइनस 1/√2, 2 नीचे जाएगा ना, प्लस माइनस लगाना है, भूलना नहीं है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1/√6। एक बार आंसर प्लीज चेक कर लेना इसका, प्लस माइनस 1/√6, और z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3 है सर। क्लियर हो रही बात, आपने पहले ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई कर ए ट्रांसपोज को ए से करा, सॉरी मल्टीप्लाई, और उसको आई एंटी मैट्रिक्स के बराबर रखा सर, आपने एंटी मैट्रिक्स के बराबर रखा। एंड ये कैसी मैट्रिक्स है, वैसे ये भी कैसी मैट्रिक्स आई आपकी, डायगोनल मैट्रिक्स निकल के आ रही है। कैसी मैट्रिक्स निकल के आ रही है, डायगोनल मैट्रिक्स निकल के आ रही है। दोनों को कंपेयर करा, दोनों के डायगोनल्स को आपने, तो ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आपसे बोलता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, सवाल जाना पहचाना लग रहा है, थोड़ा लग रहा है, हाँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो। आप पहले एक बार ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर क्या है बच्चे, 1/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/1। देखो पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, पता है क्या ऑर्डर निकल के आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करने पे 1/3 ऑर्डर आएगा। कितना आएगा, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पर ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1/3। फिर आगे जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/1 है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ये। और फाइनल जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 1/1। जो 1/1 आएगा उसको किसके बराबर रखना है आपने, केवल 0 के बराबर रखना है। किसके बराबर रखना है, 0। ये 0 मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 1/1 होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1/1 दे रहा है। आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर इससे करो मल्टीप्लाई, तो भी ऑर्डर क्या आएगा, 1/1 ही आएगा, आंसर तब भी सेम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले इसको करेंगे फिर इससे, इसको करो फिर ऐसे करो, क्योंकि हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है मैट्रिसेस में, एसोसिएटिव होता है, नॉट कॉम्पिटिटिव। एसोसिएटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एसोसिएटिविटी फॉलो करते हैं। तो करते हैं यार इसको मल्टीप्लाई, तो पहले ना इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चे आप। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो पहली रो है, पहली रो से क्या करोगे आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा 1 + 4 + 1। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 0 + 0, फिर 0 + 2 + 2। इसको अब मल्टीप्लाई किससे करना है हमने, 0 2 और x से, और ये 0 मैट्रिक्स के बराबर है सर। इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 5 2 और 4। इसको मल्टीप्लाई करना बेटा 0 2 और x से, ऐसा आपने, ये कितना हो जाएगा 0 2 2 जा 4 + 4x। ध्यान सुना, ये मैट्रिक्स है बेटा, ये कितने कितने ऑर्डर की थी, 1/3 की थी, ये 3/1 की थी, तो ये फाइनल ऑर्डर कितना आया, 1/1 का ऑर्डर आ गया। अच्छा, यहां पर अब आप ऐसे लिखोगे, हाँ 5 × 0 0 हो गया क्या, अरे 5 × 0 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 हो गया, प्लस फिर 4 × x 4x होगा। समझ में आ रही बात, हाँ। अब ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है यहाँ पर, केवल 0 मत लिखना। अब आप कंपेयर कर लोगे एलिमेंट्स को, तो 4 + 4x इसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। एक 4 को उधर ले जा लो बेटा आप लोग, माइनस का 4 हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। बात समझ में आती है,
तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना था आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास ए मैट्रिक्स दे रहा है, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ए स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। क्या फाइंड आउट करोगे, ए स्क्वायर। तो ए मैट्रिक्स है बच्चे आपकी क्या, 3 -1 1 और 2। सुमित सही से बैठ जाओ बेटा। आपको इसी को ए स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा, सेम मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। तो क्या निकल के आएगा, रो से कॉलम 3 3 जा 9 -1, फिर इस रो से ये 3 1 जा 3 +2, इससे इसको करोगे -3 -2, ठीक है, -1 +4। तो ए स्क्वायर फाइनली कितना आ रहा है बच्चे अपना, 9 में से 8 3 2 5 -5 3, ये ए स्क्वायर आ गया। ये प्रूफ करना है हमें, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर -5a + 7i इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो हम LHS ले लेते हैं। LHS है ए स्क्वायर -5a + 7i। ए स्क्वायर बेटा वैल्यू अभी निकाली आपने, 8 -5 5 और 3 5a। ए क्या है बच्चे आपका, 3 -1 1 और 2। 7i 7 ये रहा, आई मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1 1 0 0, एंटी मैट्रिक्स हो जाएगी 2 ऑर्डर की। ठीक है, सबको एक साथ निपटा देते हैं। कैसे करेंगे देखो, 8 -5 3 जा 15 + 7, ये हो जाएगा 5 -5 + 0, ये हो जाएगा -5 + 5 + 0, 3 -10। एक सेकेंड ना, कुछ गड़बड़ कर दी हमने। अच्छा 7 है ना यहाँ पे, 7 + 7, तो ये कितना आ रहा है बच्चे आपका 0। ये कितना आ रहा है 0, ये भी कितना आ रहा है 0, ये भी कितना आ रहा है 0 मैट्रिक्स के बराबर आ गया सर। ठीक है, सिंपल आपने वैल्यूज रखनी है। ऐसे क्वेश्चन आपने मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में कर रखे हो जाने। अगला सवाल है, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन करा उसी की तरह। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको फटाफट से। तो पहले आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा बच्चे आपका, ये हो जाएगा पहले एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका x, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस ये 0 हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। फिर दूसरा एलिमेंट इसी रो से सेकंड कॉलम को करोगे, x × 0 0 हो जाएगा, -5 × 2 -10 -1 × 0 0 हो जाएगा। फिर तीसरा ये हो जाएगा 2x -5 और -3 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप x 4 और 1 इस मैट्रिक्स से, तो ये कितना हो जाएगा सर, x² -2x -40 प्लस का 2x -8। ये किसके बराबर है बच्चे आपका, एक 0 मैट्रिक्स के बराबर है। 0 मैट्रिक्स का हो जाएगी 1 बाय 1 ऑर्डर की मान के चलेंगे, बिकॉज ये भी 1 बाय 1 ऑर्डर का आ चुका है। तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा x² 2x से 2x चला गया, उप्स, माइनस का 48। आंसर क्या है इसका, 6 8 जा 48, 16 3 जा, तो 4√3 प्लस माइनस का चेक करो यार आंसर। चलो फिर ये 6 का आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन हमने करा था, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे करा, 0 मैट्रिक्स के साथ कंपेयर कर दिया। ठीक है, देन कम्स अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर्स 3 प्रोडक्ट XYZ व्हिच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। एनुअल सेल्स आपको बता रहा है कितना सेल हुई है पूरी की पूरी। मार्केट 1 में उसने ना कोई 3 प्रोडक्ट है XYZ बेचे हैं और उनकी सेल बता रहा है कितने हैं, 1000 2000 और 18000 ये प्रोडक्ट बेचे मार्केट 1 में। X प्रोडक्ट आपका कितना बेचा गया है, 1000 10000, Y 2000 बेचा गया, Z आपका 18000। फिर दूसरी मार्केट में X जो प्रोडक्ट है वो कितना बेचा गया आपका 6000, Y वाला प्रोडक्ट इतना और Z वाला आपका 8000 बेचा गया। ठीक है जी, आपसे बोलता अगर एक प्रोडक्ट की जो सेल प्राइस है XYZ जो उनकी सेल प्राइस है एक की, वो है 2.5 1.5 और 1 रिस्पेक्टिवली,
फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। आपको बताना दोनों मार्केट में कितना उसने पैसा बनाया है। ठीक है जी। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ये जो x वाली जो कॉस्ट है वो x से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, y वाली कॉस्ट y से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, z वाली कॉस्ट z से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, फिर क्या हो जाना चाहिए ऐड। तो मुझे पहली मार्केट का क्या पता चल जाएगा, रेवेन्यू पता चल जाएगा। फिर एक्स वाई जेड इससे और इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फिर आपका दूसरी मार्केट का क्या मिल जाएगा, रेवेन्यू मिल जाएगा। बात समझ में आती है आप लोग को। तो एक्चुअल में आपके पास एक ए मैट्रिक्स बन जाएगी, क्या बन जाएगी सर, जो मार्केट में कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है वो हो जाएगी 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000। ये ए मैट्रिसेस क्या बता रही है कि मार्केट 1 और मार्केट 2 में XYZ नाम के कितने कितने प्रोडक्ट आपके बिके हैं सर, ये बताना चाह रही है। अब आप बी मैट्रिक्स ले लो, बी मैट्रिक्स आपने पकड़ ली, क्या ये बता रही है XYZ की कॉस्ट बता रही है एक एक यूनिट की, एक एक यूनिट की। अब मुझे ये इसका ऑर्डर कितना है बेटा मुझे बताओ, हाँ 2/3 है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यार ऐसा चाहिए, आंसर निकल के ऐसा आना चाहिए जो सेल्स आएगी, मुझे सेल्स का क्या चाहिए, सेल प्राइस, मतलब पूरा का पूरा क्या चाहिए, आपका टोटल कितना रेवेन्यू वो जानना है, कौन सी मार्केट में, पहली मार्केट में और दूसरी मार्केट में। तो मुझे केवल एक वैल्यू यहाँ चाहिए और एक वैल्यू यहाँ चाहिए। तो मुझे एक्चुअल में कैसी मैट्रिक्स चाहिए, 2/1 की एक मैट्रिक्स चाहिए। अब 2/3 की एक मैट्रिक्स है, मैं उसे किससे मल्टीप्लाई करूँगी 2/1 की मैट्रिक्स हो जाए, 3/1 की एक मैट्रिक्स है, किससे करेंगे, 3/1 की एक मैट्रिक्स है। 3 मतलब 3 रो है, 3 क्या होनी चाहिए, ऐसा रो होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.5, 1.5 और 1। ठीक है, ये क्या है, x, y और z की क्या है, कॉस्ट है। x की एक यूनिट की कॉस्ट इतनी है, y की इतनी है और z की इतनी। x का एक मान लो कोई पेन है, एक पेन 2.5 रुपए का है और 10,000 पेन बिके हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को क्या कर देना है बच्चे, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा आपको, जो ए बी मैट्रिक्स है वो क्या बताने वाली है, आपको बताने वाली है टोटल रेवेन्यू इन बोथ मार्केट। अलग अलग आप निकालोगे दोनों मार्केट का रेवेन्यू, कैसे निकालोगे, देखो ए बी मल्टीप्लाई करके, ए और बी को मल्टीप्लाई करके। तो आप सबसे पहले इस रो से किसको मल्टीप्लाई करोगे, इस कॉलम को। मल्टीप्लाई करते हुए ये भी ध्यान देना आप लोगों ने, निकल के क्या आ रहा है मेरा, जब मैं इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पहले मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो 10,000 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा बताओ, 2, 5, 1, 2, 3, 25,000 हो जाएगा। ठीक है जी। फिर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3, 0, 0, 0, हाँ 3,000 हो जाएगा। फिर मैं 18,000 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा सर, प्लस 18,000 इंटू एक, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इनसे इस वाले को मल्टीप्लाई करा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2.5 से 6 को, 15,000। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, 30,000, प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 8,000। क्या निकल गया बच्चे, इसको ऐड कर लो, 18, 3, 21 और ये 2, 1, 46,000। 46,000 टोटल सेल निकल के आ रही है आपकी मार्केट 1 में। ठीक है, और इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगी, मार्केट 2 में कितने पूरा का पूरा आपका क्या हुआ है, रेवेन्यू निकल के आया, वो निकल के आएगा, कितना हो जाएगा, हाँ 8, 3, 11, अच्छा 38 हो जाएगा ना, 38, 53। ये क्या है, मार्केट 1 और मार्केट 2 का क्या निकल के आया, टोटल रेवेन्यू। इतने का ये क्या है आपका, कॉस्ट इन रुपीज है सर, ये रेवेन्यू इन रुपीज, ये रेवेन्यू निकल के आया। बात समझ में आती है। फिर आपसे बोलता अगर यूनिट कॉस्ट, ये तो सेल प्राइस है क्या बच्चे आपका, इतने में बिका है, इतने में बिका है, टोटल रेवेन्यू मतलब इतने में बिका है। ठीक है, अब आपसे बोलता है जो कॉस्ट प्राइस है इन सबकी वो कितनी है, 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे। तो आपसे पूछ रहा है कितना प्रॉफिट होगा। तो ये आपने क्या निकाली है, ये आपने निकाला है सेल प्राइस। क्या निकाला है,
सेल प्राइस। क्या निकाल दिया बच्चे आप लोगों ने? सेल प्राइस निकाला है। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? हम ये क्या था आपका? सेल प्राइस था एक एक आर्टिकल का। अब ऐसे अगर मैं एक सी मैट्रिक्स बनाऊं, सी मैट्रिक्स क्या है आपकी? 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे। 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख देते हैं। 50 पैसा 100 से डिवाइड कर दो, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स की, वाई की और जेड की क्या है? कॉस्ट प्राइस है। क्या है इसकी? है कॉस्ट प्राइस है। तो अगर आप क्या करोगे, ए इंटू सी करोगे, तो ए इंटू सी करोगे तो क्या मिलेगा बताओ मुझे? तो मुझे मिलेगा कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? दोनों मार्केट में जितना सामान बिका, एक्स वाई जेड जितने भी चीजें बिकी हैं उन सबका टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। देखो फर्स्ट मार्केट में एक्स वाई और जेड प्रोडक्ट बिके, इन सबका कॉस्ट, एक एक का कॉस्ट मुझे पता था, ऐड करके मैंने निकाल लिया कि टोटल 46,000 का बिका है सर एक्स वाई जेड जो सामान था। वैसे ही आपका दूसरे मार्केट में भी हम लोगों ने निकाल लिया था बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाह रहे हैं। अब मैं ए से सी को मल्टीप्लाई करूंगा, ए से हम सी को मल्टीप्लाई करने वाले, तो क्या होगा देखो, 2 से इसको कर दोगे कितना हो जाएगा बच्चे आपका? 20,000। 1 से करोगे कितना हो जाएगा? 2,000। 0.5 से इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा सर, 18 का आधा हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे सेकंड मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको 2 से इसको करोगे कितना हो जाएगा? 12,000 प्लस 20,000 प्लस 0.5 से इसको करोगे कितना हो गया? 4,000। जोड़ लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा? 20, 9 2 11, 31,000। इसको ऐड करो, ये कितना है? 20 है, हाँ 36,000। ये क्या निकल के आया? फर्स्ट और सेकंड मार्केट का, ये हमने क्या निकाला था? सेल निकाला था, सेल प्राइस नॉट कॉस्ट। और ये क्या निकल के आएगा? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस इतना निकल के आ रहा है, टोटल सेल्स प्राइस। आपको बताना है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बताना है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो भाई प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स प्राइस में से आप क्या माइनस कर दो? अगर मैं आपका क्या माइनस कर दूं? कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूं, तो क्या निकल के आता है? जितने में बिका और जितने का था दोनों का डिफरेंस क्या होता है? आपका प्रॉफिट होता है। अगर मैंने कोई चीज 100 की बेची और खरीदी कितने की, मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 80 रुपए, तो 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 20 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस की कौन सी मैट्रिक्स थी? ए बी। कॉस्ट प्राइस की कौन सी मैट्रिक्स है? ए सी। इससे आपने माइनस कर देना सर। तो ए बी मैट्रिक्स क्या थी बच्चे आपका? ए बी थी 46,000, 53,000 माइनस ए सी क्या है? 31 और 36,000, 31 और 36,000। ठीक है, माइनस करोगे 46 में 31 कितना बचेगा? 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 15,000। और यहाँ 53 में 36, 13 में से 6 गया 7, 17,000। तो ये आपका क्या आ रहा है बच्चे? ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड मार्केट में कितना प्रॉफिट आ रहा है आपको? फर्स्ट मार्केट में आ रहा है 15,000 का आ रहा है, दूसरे में कितने का आ रहा है? 17,000 का आ रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपने अगर आपको सेल्स प्राइस गिवन थी हर एक आपका किसका? प्रोडक्ट की। एक्स वाई जेड आपके 3 प्रोडक्ट्स थे, हाँ एक्स वाई जेड आपके 3 प्रोडक्ट्स थे, उनकी कॉस्ट प्राइस आपको सेल प्राइस गिवन थी, कितने में बेचा जा रहा है, उनको आपने मल्टीप्लाई करा, एक मैट्रिक्स बनाई आपने, कितने की? कितने ऑर्डर की बनाई बेटा? 3/1 की। यहाँ क्या था? 2/3 की। मैंने कहा था ना, अब आपको जो चाहिए, आपको टोटल रेवेन्यू चाहिए हर मार्केट का, फर्स्ट का अलग सेकंड का अलग, तो आपकी एक मैट्रिक्स बनेगी जिसमें 2 एलिमेंट होने चाहिए। और वो किस ऑर्डर की हो जाएगी सर? आपकी 2/1 की होगी। ये 2/3 की है तो आप 3/1 की कॉस्ट की बनाओगे। देखो कॉस्ट की है तो 1/3 की बनती, 3/1 की बनती। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है यहाँ पे। अगर आप बी मैट्रिक्स 1/3 की बनाते तो आप क्या इससे मल्टीप्लाई कर पाते? ना इसको बी को इसे कर पाते ना ए को बी से, तो इसलिए मैंने 3/1 की बनाई कि लॉजिकली मल्टीप्लिकेशन इनका हो जाए। हाय हाय, क्या नशे हैं नींद के तेरी आंखों में। हाँ, कहाँ लगा दिया 8th वाला सवाल? अच्छा इधर है, ठीक है। 8वां सवाल कर लेते हैं। 8वें सवाल में आपसे बोलता है एक्स मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे इसके बराबर होगा। ये भी थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग वाला है, ठीक है। कैसे? यहां पर इसका ऑर्डर देखो कितना है, बोलो 2/3 है भाई, 2/3 है। 2 ऑर्डर और 3 क्या है? कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना है? 2/3 है।
इतनी बात समझ में आती है? आपसे बोल रहा है एक एक्स एक मैट्रिक्स है, नंबर नहीं है बेटा, एक्स क्या है? एक आपका मैट्रिक्स है। कभी कभी बच्चे ये कांड कर जाते हैं, इसको नंबर ले लेते हैं, ठीक है? तो एक्स एक मैट्रिक्स है, तो यार ये इसका ऑर्डर क्या रहेगा कि इसको मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर 2/3 रहे? हाँ हाँ 3/3। अबे थोड़ा दिमाग लगा, सुन मेरी बात सुन। एक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए कायदे से क्या होना चाहिए? एक्स मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए, सबसे पहले ये से मल्टीप्लाई कब होगा? जब यहां पर क्या होगा 2 होगा, तभी तो मल्टीप्लाई हो पाएगा। इसका कॉलम और इसका रो क्या होगा? सेम होगा, तभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो एक तो ये बात समझ में आ गई, इसका क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम 2 हो जाएंगे। अब फाइनल ऑर्डर क्या निकल के आता है? जो इसका रो होता है, जो इसका रो होता है और जो इसका कॉलम होता है, और निकल के फाइनल ऑर्डर क्या आना चाहिए? 2/3। तो इसका रो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए इसका? 2, तभी तो 2/3 निकल के आएगा। ये आपको बात समझ में आ रही, पकड़ में आ रही है? तो एक्स जो मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की होगी? 2/2 मैट्रिक्स की होगी। बात समझ में आ रही है आपको? फॉर एक्स इंटू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ एक्स ये क्या होगा? इज 2/3। सो ऑर्डर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ एक्स हो जाएगा 2/2 इज 2/2 हो जाएगा। तो लेट आप कर लोगे, एक मैट्रिक्स लेट कर लोगे, एक्स मैट्रिक्स आप लेट कर लोगे बेटा, ए बी सी डी। आपने एक्स एक मैट्रिक्स लेट कर लेनी है, ए बी सी डी कर लेनी है। अब आप क्या करोगे? ये ए बी सी डी से, इस मैट्रिक्स से आप किसको मल्टीप्लाई करने वाले हो? 1 2 3, ये किसके बराबर है सर? इसके बराबर है। -7 2, -8 4, -9 और 6, ठीक है? ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब बात करते हैं, ठीक है? आपने एक्स मैट्रिक्स से लेट कर लिए, पहले आपने ये डिफाइन करा कि भैया इसका ऑर्डर क्या होगा, ये निकाला, ठीक है जी? ये ट्रिकी पार्ट था इसका। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? रो से कॉलम, ठीक है जी? तो रो से कॉलम करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? a प्लस 4b, फिर क्या होगा? फिर रो से फिर कितना हो जाएगा? 2a प्लस 5b, फिर 3a प्लस 6b, फाइन। यहाँ पर c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d, ये सब किसके बराबर होंगे यार आपके? -7 2, -8 4, -9 और 6 के बराबर होंगे। अब कंपेयर कर लोगे यार इसको, यहाँ पर आपकी 6 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, आराम से सॉल्व हो सकता है। आप एक बार क्या करना, a प्लस 4b रख लोगे आप -7 के बराबर, दूसरी दफा 2a प्लस 5b रख लेना -8 के बराबर। इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, 2 से काम बन जाएगा, तीसरे की जरूरत ही नहीं है। इन दो को सॉल्व करोगे आपको क्या आ जाएगा? a और b आ जाएगा, ठीक है जी? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो आपका मन करे लगाओ। ऐसे ही आप इसको और इसको इन 2 और 4 के बराबर रख के सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। हाँ ठीक है। फिर हमारे कौन से क्वेश्चन है बच्चे? 9 क्वेश्चन है। आपसे बोलता है ये a है, अल्फा बीटा गामा और माइनस है, सच दैट a स्क्वायर किसके बराबर है? i के बराबर। देन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा कर लो, a स्क्वायर निकाल लो, अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा। a स्क्वायर कैसे निकलेगा? जब आप क्या करोगे, सेम मैट्रिक्स से, सेम a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। कितना आ रहा है देख लो फटाफट से। ये हो जाएगा अल्फा इंटू रो से कॉलम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा। वाह, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, बीटा और गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है जी? ये ए स्क्वायर आ गया, इसको अगर आप सॉल्व आउट करोगे तो क्या आएगा? ये तो ऊपर ऐसे रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका? दिस विल बिकम 0 0, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। अब आप देखो यार, ये वाली टर्म दोनों इसकी क्या है? सेम है। कैसी मैट्रिक्स है? हाँ क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ स्क्वायर तो है, डायगोनल नहीं है। और डायगोनल में भी कौन सी मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है। दोनों वैल्यू क्या आ रही है आपकी? सेम आ रही है, ठीक है? अब ये ए स्क्वायर किसके बराबर है बोल रहा है? कायदे से आई के बराबर है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, अगर एंटी मैट्रिक्स के बराबर है, एंटी मैट्रिक्स क्या होगी सर? 1 1 0 0,
तो सर ये इससे कंपेयर कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, ऐसा ऑप्शन में है कहीं पे? इस 1 को इधर ले आओ, या तो माइनस का 1 हो जाएगा, या तो ये दोनों उधर ले जाओ, ऐसा कहीं हो रहा है? हाँ, सी ऑप्शन में हो रहा है, और तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये हो नहीं सकता, बिकॉज एक टर्म तो नेगेटिव है, एक टर्म नेगेटिव होगी या तो 1 या तो ये दोनों नेगेटिव होंगे एक साइड ले आके, तो ऐसा यही हो रहा है, बाकी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आपसे बोलता है अगर एक मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो आपसे पूछ रहा है वो क्या होगी? अच्छा, ए सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो इसका मतलब समझो, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब समझते हो आप कि ये वाले एलिमेंट सारे क्या हो जाएंगे? जीरो होंगे, सारे क्या होंगे? लीड। स्क्यू सिमेट्रिक है ना बोल रहा है, तो जो डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे वो क्या होंगे? जीरो। फिर उसके बाद आपसे बोलते हैं सिमेट्रिक कब होती है? जब ये वाला जो एलिमेंट होगा, मान लो ये एलिमेंट क्या होता है आपका, मानना क्या, A1 2 होता है और ये क्या होता है, A2 1 होता है, तो A1 2 किसके बराबर होगा? A2 1 के बराबर होगा। ये सिमेट्रिक तभी तो होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? जब A1 2 किसके बराबर होता है? माइनस टाइम्स ऑफ A2 1 के बराबर होता है। यार ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब ये ना जीरो मैट्रिक्स होगा, जब ये आपका जीरो होंगे वैल्यू, तभी तो बराबर हो सकता है। ये कहना चाह रहा है भैया 1 बराबर 1 है, फिर आप बोल रहे हो 1 बराबर -1 है, पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, 0 बराबर -0 हो सकता है, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? एक जीरो मैट्रिक्स होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है कि वो स्क्यू भी हो और सिमेट्रिक भी हो। बात समझ में आती है? नेक्स्ट है आपका ए, आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए के है। ए स्क्वायर किसके बराबर है? ए के। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी सवाल इजी है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? आई प्लस ए का होल क्यूब -7 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आप फॉर्मूला खोलो, सीधा सीधा फॉर्मूला खोलोगे ए प्लस बी होल क्यूब का। ये होता है सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, दैट इज 3i स्क्वायर इंटू ए प्लस 3ab स्क्वायर आई इंटू ए स्क्वायर -7 है। अच्छा, आई क्यूब क्या हो जाएगा? आइंटी मैट्रिक्स का आप कितनी भी पावर लगा लो, वो वापस से क्या आती है? आपकी आइंटी मैट्रिक्स आती है। वापस से आंसर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। ए क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। आई स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा प्लस आई से ए स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? क्वेश्चन में गिवन है ए स्क्वायर किसके बराबर है? ए के बराबर है। ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिया आपने, -7 है। अच्छा, एक और चीज, ए क्यूब को मैंने ब्रेक करके लिखा ए स्क्वायर इंटू ए। क्यों लिखा? बिकॉज ए स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है मुझे? ए गिवन है, तो ये ए इंटू ए हो जाएगा। आई इंटू ए अगेन ए हो जाएगा, 3 इंटू आई इंटू ए अगेन ए, -7 है। ये 7 है, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 में से 7 उड़ा दो, कितना बचेगा? अच्छा, ए इंटू ए अगेन ए स्क्वायर हो गया, ये तो माइनस ए बचेगा। 6 ए -7 ए विल बी माइनस ए। ए स्क्वायर को वापस से क्या लिख सकते हो आप? ए माइनस ए क्या हो जाएगा? 0। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका? आई। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात समझ में आती है? तो ये आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर 3 खत्म होती है, और यहाँ पर हमारा मैट्रिसेस भी जो चैप्टर है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। एक और इसका वीडियो लेके आएंगे, लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग इसकी किसकी बात करेंगे? PYQs की। ठीक है, PYQs हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड्स में फ्रॉम द चैप्टर मैट्रिसेस। आपने जो पढ़ा है आ क्या रहा है, दोनों के बीच में अगर कोई गैप है तो उसे फिल करेंगे, या आप लोग भी खुद देखोगे प्रिपरेशन में कहाँ कमी छूट रही है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।